ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं जी पावर यूजेज पे कि जो पावर है ये कन्फ्लिक्ट को एक्सरसाइज करने का एक मेन सोर्स समझा जाता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज ही तब होता है जब कोई एक पर्सन पावर यूज करता है, पावर को एक्सरसाइज करता है अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए। फॉर्म्स ऑफ पावर यूजेज पे बात कर रहे हैं जी कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पावर यूजेज क्या है। इसमें फर्स्ट वन है ऑफिशियल अथॉरिटी। जैसे पहले बात कर रहे थे कि अथॉरिटी आपको राइट देती है टू कंट्रोल अदर्स, तो ऑफिशियल अथॉरिटी दैट इज द लेजिटिमाइज्ड पावर। लेजिटिमाइज्ड क्यों? क्योंकि ये राइट आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का लीगल राइट या ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये राइट मिला दिया है, इसलिए लेजिटिमाइज्ड पावर है जो आपके पोजीशन की वजह से है। For example, the power of a superior over his employees due to his managerial role. That's why हम इसको legitimized या authority कह रहे हैं। Second usage of power है that is control of scarce resources. Resources जिसके कंट्रोल में होंगे उसके पास भी पावर होगी। जिस पर्सन के पास भी रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को, तो उस पर्सन के पास एक इम्प्लाइड किस्म की पावर जो है वो अराइज होती है या उसके पास वो पावर होती है। जैसे नॉर्मली अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में टीचर्स को जो अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज अगर एक स्टोर कीपर के कंट्रोल में है, लाइक मल्टीमीडिया, लाइक मार्कर्स, लाइक अदर इक्विपमेंट्स, तो अब एक टीचर को मल्टीमीडिया चाहिए क्लास पढ़ाने के लिए, वो मल्टीमीडिया कंट्रोल कर रहा है एक स्टोर कीपर, तो स्टोर कीपर के पास एक सोर्स है, एक पावर है कि वो मल्टीमीडिया मुझे दे दे, मुझे नहीं देता किसी और को दे दे, तो मैं उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप या उसके साथ बना के रखता हूँ कि यार मुझे मल्टीमीडिया की जरूरत पड़ती है तो ये पर्सन मुझे मल्टीमीडिया दे दे। स्कार्स, अगर वो मल्टीमीडिया स्कार्स, अगर वो मल्टीमीडिया लिमिटेड हो, अगर मल्टीमीडिया इतने ज़्यादा है कि 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं और 15 मल्टीमीडिया हैं, दैट मीन्स हर टाइम एक मल्टीमीडिया पड़ा होता है, तो फिर उसके पास कोई पावर नहीं है, फिर मुझे उसको सब बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे टीचर्स मल्टीमीडिया ले भी जाएं तो फिर भी 4-5 पड़े होंगे, मुझे मिल जाएगा। अगर मल्टीमीडिया टोटल 3, यूज़ करने वाले हैं 10, अब मैं उस पर्सन के साथ थोड़ा सा जो सा है वो रिलेशनशिप डेवलप करता हूँ, उसके पास एक पावर है कि वो किसी और को कहे जी अवेलेबल नहीं है, मैं बाद में भी जाऊँ तो वो मुझे प्रोवाइड करते। तो कंट्रोल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का राइट है, उस पर्सन के पास पावर है दूसरों के ऊपर। Organizations are reliant on the adequate supply of resources that are money, raw materials, technology, staff, all like that. The ability to control one or more of these resources therefore constitutes an important source of power. तो पावर का एक सोर्स इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, जिसके कंट्रोल में होंगे उसके पास पावर होगी। Then the third type or the form of power, that is use of organizational structure, rules and regulations. वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, यूज करता है, रूल्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो जो पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट करता है, उसके पास बाकी लोगों पे पावर होती है, क्योंकि वो कोई भी रूल बना सकता है, वो कोई भी रेगुलेशंस लगा सकता है, वो किसी तरह का भी रूल डेवलप करके बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सोर्स ऑफ पावर, लाइक गवर्नमेंट के पास पावर है
वो पावर क्या है? वो पावर पार्लियामेंटेरियंस के पास यही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, लॉ पास कर सकते हैं। जो लॉ बनाएंगे पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा, हर पर्सन उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होगा। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके पास राइट है रूल्स बनाने का, लाइक ऑफिस टाइमिंग के रेलेवेंट वो रूल बना सकता है। वो 8 to 5 का भी हो सकता है, वो 9 to 5 का भी हो सकता है। अगर वो रूल बना देता है भाई 9 to 5 नहीं, 8 to 5 काम पे आना है, 1 घंटा ज़्यादा काम करना है, सब लोग उसके ऑर्डर फॉलो करने के लिए बाउंड होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूल एंड रेगुलेशंस को यूज करके भी आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, पावर गेन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जी दे कैन हाउएवर बी कॉन्शियसली यूज्ड इन द सेम वे एज दे कैन बी कॉन्शियसली इग्नोर्ड। ऐसा ना हो कि आप इस पावर को अब्यूज करें, आप रूल जैसे बना लें और फिर लोग जो उनसे है वो एक तरह से कह लें कि बागी हो जाएं, लोग उसको इग्नोर कर दें। आपने रूल बनाया 8 बजे आने का, कोई 8 बजे आए ही ना, सब भी 9 बजे आए, तो फिर आप क्या करेंगे? ये इसलिए वो कहते हैं इस चीज़ को बड़ा केयरफुली यूज करना है। Another source of power is control of decision making process. जनरल सा पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास यू कैन से कि कंट्रोल है, उसके पास पावर है। जो डिसीजन लेते हैं, जिनके पास डिसीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का राइट है, फैसला करने का जिनके पास इख्तियार है, ये उनके पास पावर का एक सोर्स है, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का फैसला लेते हैं। अनदर सोर्स ऑफ पावर इज एक्सपर्ट पावर, वो जिससे आपकी मैं डिस्कशन कर रहा था कि एक वर्कर, एक एम्प्लॉय टेक्निकली स्ट्रांग है, उसके पास एक्सपर्टीज है। वो सपोज एक होटल के अंदर एक शेफ है, उसके हाथ में टेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी रेसिपी आउटस्टैंडिंग है, तो उसके पास पावर है। वो पावर एक्सपर्ट पावर है, वो पावर एक्सपर्टीज है, वो पावर इंफॉर्मेशन की है कि उसको जो तरीका आता है, उसकी जो रेसिपी है, वो रेसिपी ऐसी यूजन से कि वो ज़बरदस्त है। ऐसा खाना है कि वो लोग उसी के हाथ का खाने आते हैं। अगर वो शेफ़ कहता है जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो होटल वालों को ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारे फिर कस्टमर्स चले जाएंगे, तो वो उस पर्सन की बात मानने के लिए तैयार होते हैं। ये पावर एक्सपर्ट पावर या कंट्रोल ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन कहलाती है। Another source of power is control of borders. Control of borders. Sometimes कुछ बॉर्डर्स होते हैं, मतलब हमने किसी को एक्सेस करना है, तो उस पर्सन तक या उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस जो है वो दरमियान में किसी के कंट्रोल में होती है। लाइक अगर एग्जांपल दूं तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, हर कोई वाइस चांसलर को एक्सेस करना चाहता है, उनको मिलना चाहता है, उनके पास जाना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है तो मैं वाइस चांसलर से बात करूं, वो मेरी बात मान जाए या वो मेरा ही काम करने पे एग्री हो जाए। लेकिन वाइस चांसलर के ऑफिस में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। वाइस चांसलर के ऑफिस में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, बल्कि उनका पीए है जो उनके ऑफिस में एंट्रेंस को कंट्रोल कर रहा है। वो बॉर्डर है, वो परमिशन देगा, वो अंदर जाने देगा, तो आप अंदर जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वाइस चांसलर को मिल सकते हैं। इस तरह के जो पर्सन है उनको हम कंट्रोल ऑफ बॉर्डर्स बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा भाई इस बंदे का तो पीए ही नहीं मान, इस पर्सन का क्लर्क ही नहीं मान। वो जो पीएस हैं ये अक्सर पॉलिटिकल मेंबर्स, एमएनएज, एमपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, इनके पीएस बड़े पावरफुल हैं। वो लोग उनके पीए से बना के रखते हैं, उनके पीएस को गिफ्ट भेज रहे हैं, पीएस को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो पीए ने आपको उस मिनिस्टर, उस एमएनए, उस पर्सन से मिलने देना है या रोकना है। इसको हम कंट्रोल ऑफ बॉर्डर्स बोलते हैं, कि वो पर्सन जो उस
पर्सन की एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, बॉर्डर है वो। पीए जब तक आपको अलाउ नहीं करेगा, आप उस एमएनए से नहीं मिल सकते। ये है वो पीए, he or she is a border. The term border is used for the interface between different parts of the organization or between the organization and the environment. तो इसी जो बॉर्डर की वजह से उस पीए के पास भी पावर होती है। अदरवाइज वो उसका रैंक, उसका स्केल शायद 5वां स्केल हो, लेकिन पावर ये है कि डिपार्टमेंट का हेड भी उसको कह रहा है कि यार मैंने जाना है, मुझे मिलवा दो, इसके बाद मुझे टाइम ले देना या मिलवा देना। वी कॉल इट गेट कीपर फंक्शन। गेट कीपर है, वो रोक रहा है हर चीज़ को अंदर उस पर्सन तक जाने से। उस गेट कीपर फंक्शन की वजह से उसके पास पावर है। एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटी, अनदर सोर्स ऑफ पावर। अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अनसर्टेनिटी को डील कर सकते हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ पावर है। आप यू कैन से कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, तो वो जो सा है सोल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्वर जो सा है वो भी एक सोर्स ऑफ पावर है। जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है या ट्रबल शूटर्स हैं, उनके पास पावर होती है। इंटरनेट ख़राब हो गया या नेटवर्किंग ख़राब हो गई तो आपका सारा काम रुक जाता है। तो इस तरह के लोग जो नेटवर्क ठीक करते हैं, आईटी के लोग होते हैं, वो उनके पास एक अलग ही शुकैन से चौधराहट होती है कि वो उनके पीछे पीछे होते हैं, यार हमारा प्रॉब्लम आ गया, इसको ठीक कर दो। हर बंदे का काम रुक गया है क्योंकि उसकी कंप्यूटर में नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ गई है। कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके कंट्रोल में कोई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल की वजह से आपके पास पावर है। सिंस टाइम इमेमोरियल, mastery of technology has served as an instrument of power which humans have utilized to manipulate and control their environment. So mastery of technology, अगर आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी में मास्टर हैं, तो आपके पास ये भी एक पावर है। लाइक मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना और विंडोज़ ऑपरेट करना, जिसको आता है उसके पास एक पावर है। ये जूम, हम जो मीटिंग सेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर फैकल्टी में किसी को ये नहीं आता, किसी दूसरे को आता है, तो वो उसके बाउंड है, उसके डिपेंडेंट है, यार मुझे सिखा दो, मुझे ट्रेन कर दो ताकि मैं भी क्लास कंडक्ट कर सकूँ, ऑल लाइक दैट। Another is interpersonal alliances and networks. Yes, your personal source of power. We call it PR, your personal relationships, friendship, ताल्लुक होना, रिश्तेदारी होना, कास्ट सिस्टम होना। मेरा जीएम के साथ ताल्लुक है, उस फ्रेंडशिप की वजह से, उस ताल्लुक की वजह से, उस रिलेशनशिप की वजह से मैं उस डिपार्टमेंट में, कंपनी में अलग ही एक जोन सा है, यू कैन से कि चौधरी बन के फिरता हूँ कि मेरे पास पावर है। जीएम मेरा दोस्त है, जीएम जोन सा है वो मेरा, यू कैन से कि और कोई रिलेशनशिप है, तो वी कॉल सच सोर्स ऑफ पावर इंटरपर्सनल अलायंसेस एंड नेटवर्क्स। योर फ्रेंडशिप्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, फैमिली रिलेशनशिप्स की वजह से किसी, यू कैन से पोजीशन के पर्सन के साथ फैमिली, फ्रेंडशिप और कॉन्टेक्ट्स की वजह से पावर होती है, वो ये पावर है। कंट्रोल ऑफ ऑपोजिशन मूवमेंट्स एक और सोर्स ऑफ पावर है। अगर आप ऑपोजिशन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप जो दूसरे कंपैटिटर्स या दूसरे आपकी अगेंस्ट पार्टी है उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ पावर है। वो ऑर्गेनाइजेशन में लाइक एग्जांपल दे रहा है कि जो यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस, क्योंकि वर्कर्स वीकर पार्टी है, तो यूनियंस के थ्रू वो अपने इस चीज़ को कह लें कि स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपका यूनियन का लीडर आपका बंदा है, तो मतलब आपने अपोजिशन की मूवमेंट को कंट्रोल कर दिया। मैं कंपनी का ऑनर हूँ, कंपनी के वर्कर्स ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, उस यूनियन का लीडर असल में वर्कर्स का लीडर है, लेकिन वो मेरा बंदा है, वो मेरे बाउंड है, वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है। अब
मेरे पास एक पावर है, वर्कर जितनी मर्जी कोशिशें कर ले वो स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, क्योंकि लीडर उनका बंदा ही मेरा है। वो किसी तरह का कोई एक्शन लेने में उनको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि मुझे इन्फॉर्म करता रहेगा या जो मैं कहूँगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये भी एक सोर्स ऑफ पावर है कि जब जो ऑपोजिशन की मूवमेंट होती है वो आपके कंट्रोल में है, वो जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है। वो करना उन्होंने लीडर के थ्रू है और उनका यूनियन लीडर आपका बंदा है। The last is symbolism and management of meanings. Yes, another source of power is symbolism. बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, ये भी एक सोर्स ऑफ पावर है। एक पर्सन कहीं पे, यू कैन से, आप जितना भी ये फील करें, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, कोई छोटी गाड़ी में नहीं फिरता, छोटी गाड़ी नहीं रखता। क्रूजर्स हैं, हाइलक्स, यू कैन से वीगो वो है, या और इस तरह के जो जीप है या इस तरह की गाड़ियां हैं, आपको हर एक, यू कैन से, कि जो पर्सन, रिच पर्सन या पावरफुल पर्सन है, उनके पास ये गाड़ियां नजर आएंगी। ये गाड़ी भी एक सिंबल ऑफ पावर है। एक एमएनए अब मेहरान के अंदर आता है, वो पावर ही नहीं, वो उसको आप एमएनए परसीव ही नहीं करेंगे। वो इलेक्शंस के दिनों में, दूसरे दिनों में, और बाकी भी आप देखें कि इन आपके मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन के पास क्रूजर लाजमी होंगे, तो सर ने जरूर लैंड क्रूजर जो है वो, या फॉर्च्यूनर या इस टाइप की बड़ी गाड़ी रखी है। ये सिंबलिज्म है, ये सिंबल है। बड़ा घर होना, बड़ी जागीर होना, बड़ी गाड़ी होना। एक पर्सन बड़ी गाड़ी से, लैंड क्रूजर से उतरता है, दूसरा पर्सन वैसे ही जो है उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन लोगों के पास ये जो पावर है, इस पावर को हम सिंबलिज्म या मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग्स, मतलब इन चीज़ों से रिलेट करते हैं। सिंबल्स हैं पावर के। तो ये सोर्सेज ऑफ पावर है, ये टाइप्स ऑफ पावर है, ये यूजेज ऑफ पावर है, जिन सोर्सेज से आप पावर गेन करते हैं और फिर इन्हीं पावर्स को आप यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। और जब आप इन पावर्स को यूज करेंगे या अब्यूज करेंगे दूसरों के अगेंस्ट, तो ये पावर्स ही कन्फ्लिक्ट का सोर्स बनेंगी। ये टॉपिक हमारा सारा इस पॉइंट से रिलेवेंट था। इसको देख लें, गो थ्रू करें, और कोई क्वेश्चन है इन पावर्स टाइप्स या सोर्सेज के हवाले से तो पूछ लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स। सर आपने स्कार्स रिसोर्सेज की जब बात की थी तो आपने कहा था कि मैं उस पर्सन से बना के रखूंगा ताकि वो मुझे प्रेफर करे। तो सर इस प्रेफरेंस की वजह से भी तो डिस्प्यूट क्रिएट होगा कंपनी में कि वो जो है 2 या 3 लोगों को प्रेफर कर रहा है, बाकियों को वो अवॉइड कर रहा है या उनको वो उस तरह से चीज नहीं दे रहा जिस तरह उसको देनी चाहिए। जी बिल्कुल, यही तो मैंने कहा है कि यही तो वजह है, जब इस तरह की पावर सोर्स बनेगा, उस पावर सोर्स से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होगा। ये सारी वजह, यही तो डिस्कशन है, कन्फ्लिक्ट की वजह बनती है ये इस तरह के या पावर सोर्स। ठीक है सर, पढ़ लेंगे, फिर अगर कोई मसला हो तो फिर आपको बता देंगे। अभी वाइंड अप नहीं करना, इसको करना है, यूनिट को खत्म करना है। एक टॉपिक छोटा सा है, उसको बस क्लियर कर लें, फिर आप लोग एंड करेंगे। इससे सर रेलेवेंट आज के लिए इतना काफी है, काफी काइंडली छोटा बस सा एक कर टॉपिक दें है, इसको खत्म ना कर लें। ये एक पॉइंट सर है। नेक्स्ट लेक्चर में। पॉजिटिव। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और ठीक है सर। तो पढ़, ये नेक्स्ट एक पॉइंट है, बस इसको भी पढ़ ले, डिस्कस हम कर लेंगे। ये है जी सर 4 नेक्स्ट बेसिक चलें, पावर्स लेक्चर ठीक है सर। मैनेजमेंट। इनको पढ़ लीजिएगा ताकि हमें डिस्कशन में आसानी हो। जी सर क्वेश्चन कोई ओके। चलें, ठीक है अभी सर। है तो कोई पूछ ले, जो जाना चाह रहे हो चले जाए, मैं बाद में एंड कर दूंगा। किसी के कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन है तो वो कर लें, और बाकी लोग एंड करना चाहें वो क्विट कर सकते हैं। हाँ सर ये समझ आ गया। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और इसको रिव्यू कर सर आप भी। लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। चलें, ठीक है सर।